अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। 2021 का आज आखिरी प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम पूरे साल में जो बड़े वाक़यात हुए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बिलखुसूस उन पे नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे कि कैलेंडर वाइज अब तक ये तमाम जो मालूमात हैं वो पहुँचाई जाएँ। कौन कौन से बड़े इवेंट्स इस दौरान होते रहे। पाकिस्तान से आगाज़ करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2021 में ख़ास तौर पे तवज्जो का मरकज़ बना रहा, और वो थी सबसे बड़ी जो 20 साला जंग थी अफ़गानिस्तान की। उसमें पाकिस्तान ने अमन बहाल करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा किया और पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। और अगर अमन अमान की बात करें, अमन अमान के लिए पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ थीं उनको सराहा गया। और अभी भी चूँकि जिस तरह अफ़गानिस्तान का अमन अमान है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका की जो वापसी हुई है उसमें और डायलॉग में पाकिस्तान का किरदार बहुत ही अहम रहा। साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो सियासी तौर पे पीडीएम की जो तहरीक थी वो हमें जनवरी में जो कि उसने मार्च का ऐलान किया था उसके बाद वो हमें एक्टिव दिखाई नहीं दी, और हुकूमत को घर भेजने की बातें हो रही थी, वो भी इस तरह के इवेंट्स थे वो भी पूरे नहीं हो सके। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात हुए। सेनेट इंतखाबात में अगेन हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ मिल गई और जॉइंट सेशन भी हुआ। इन तमाम तर अहम कौमी सलामती के जो इश्यूज़ थे उसमें अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान ख़बरों में रहा और बलूचिस्तान में अमन व अमान बहाल हुआ। और ख़ास तौर पे जब हम अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं जो कि तकरीबन 711 किलोमीटर है, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान का जो हिस्सा लगता है हमारा, और वो कंप्लीट हुई और उस पर फैंसी का काम मुकम्मल किया गया। और इसी तरह ईरान बॉर्डर के ऊपर भी फैंसिंग का काम मुकम्मल हुआ जो कि बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन टारगेट था, और उसको हमारी फोर्सेस ने इसको अचीव किया और तकरीबन फैंसिंग जो है वो बॉर्डर पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जब हम कश्मीर का रुख करते हैं, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे, लेकिन कश्मीर पर एलओसी पे फायरबंदी हुई और उसकी वजह से जो वहाँ पे दोनों तरफ के कश्मीरी थे उनको सुख का सांस मिला। इसके साथ साथ गवादर से जो अच्छी बातें, अच्छी खबरें, गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम था वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना, और हमने देखा कि दुनिया भर से लोगों ने उस पिक्चर को ट्वीट भी किया, स्टेडियम की तारीफ भी की, और गवादर प्रमोट हुआ। जो गवादर के हवाले से जो डेवलपमेंट्स थी और जो उसका जो सॉफ्ट इमेज था वो बेहतर हुआ। इसके साथ पाकिस्तान चूँकि आईएमएफ के पास गया, माशी तौर पे पाकिस्तान बड़ा स्ट्रगल किया, और कोरोना वायरस की वजह से एक तो पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ थी वो बहुत अच्छी रहीं, लॉकडाउन और उसमें नरमी सख्ती ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद हुकूमत की दुनिया भर में तारीफ भी की गई प्राइम मिनिस्टर के इस इकदाम की, और साथ ही साथ पाकिस्तान माशी तौर पे कमज़ोर ज़रूर रहा और उसने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी। माशी तौर पे अभी भी कुछ अच्छी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान सस्टेन कर गया। जो कहा यह जा रहा था कि शायद दिवालिया हो जाएगा, उस तरफ पाकिस्तान नहीं गया, और पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया, जीडीपी में भी बेहतरी आई, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वहाँ से जो फंड्स आए, रेमिटेंस जो आया, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की हद तक बात करें तो जो इस वक्त के यानी साल के एंड पे हुकूमत के जाने और ढील की बातें हो रही हैं, ओवरऑल 2021 पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशहाल रहा। और सबसे जो बड़ी खबर थी वो ये थी, ओआईसी का जो इजलास हुआ आलमी सतह पे और ख़ास तौर पे सफारती महाज पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। नाज़रीन, ये आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड हमें यहाँ पे अधूरी अपनी क्रिकेट सीरीज़ उन्होंने मैच भी नहीं खेला था, वापस चले गए थे। डिप्लोमेटिक सतह पे, सफारती सतह पे हमें बड़ी उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बैक बाउंस किया और
पाकिस्तान ने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी कि यहाँ पे आपने देखा कि ओआईसी का इजलास बुलाया और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन और अच्छा मैसेज किया। उसके बाद पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ। साथ ही साथ एक जो बड़ी खबर आगे चल के हम आपको बताएंगे भी, वो ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट मैच था उसमें पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप के मैचेस में हिंदुस्तान को शिकस्त दी और बड़ी ज़बरदस्त मैच रहा। उसके चर्चे भी पूरा साल मैंने देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पे रहे, और चाहे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें, दोनों तरफ इसको डिस्कस किया जाता रहा। अब हम चलेंगे पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ टाइमलाइन के हिसाब से। और मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है कि बाज़ीचा इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये पूरी दुनिया के जो मामलात हैं, हैपनिंग्स हैं, ये डेली बेसिस पे होती रहती हैं, हर साल होती हैं। इस दफ़ा भी हमने हर साल की तरह आप तक पूरे साल में अहम वाक़यात को मुरतब किया है और कोशिश करेंगे कि आप तक ये मुख्तसर वक्त में हम आप तक पहुँचा सकें। और साल 2021 अपनी तमाम तर मस्बत और मनफी तग़य्युरात और तब्दीलियों के साथ रुखसत हुआ चाहता है। इस बरस भी आलम अक़वाम कई अहम वाक़यात और हादसात जो हैं वो नमूदार हुए। आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए हमारी पूरी टीम ने साल 2021 में रुनमा होने वाले अहम वाक़यात की तफसील तैयार किया, वो आपके सामने पेश करते हैं। 4 जनवरी 4 साला कशीदगी के खात्मे पर बिलाखिर सऊदी अरब और कतर के दरमियान वाक़ जो सरहद वो खोल दी गई। आपको पता है कि पाक अरब तनाज़ा जो है वो हमेशा से चलता रहा, और इस दफ़ा चूँकि थोड़ी सी नरमी सऊदीया की तरफ से आई, सऊदीया और कतर के ताल्लुकात बेहतर हुए, और साथ ही साथ जब हम देखते हैं ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हुए। साल के आगाज़ में ही अच्छी खबरें आना शुरू हुई, और फिर साल का जो इख्तिताम हुआ आपने देखा कि किस तरह सऊदी अरब में थोड़ा सा आज़ादी मिली, इंटरटेनमेंट के वाले से वहाँ शोज़ हुए, प्रोग्राम्स किए गए, और सऊदीया बसार ये लग रहा है कि शायद वो लिबरलिज़म की तरफ जा रहा है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें नरमी आई। और अमूमन हमने जो देखा कि जिस तरह सऊदी अरब का जो एक सख्त एटीट्यूड होता था उसमें नरमी देखने में आई। इसी तरह 6 जनवरी सदारती इंतखाबात में शिकस्त, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अमरीकी ऐवान कैपिटल पर हल्ला बोल दिया। ये नाज़रीन सबसे बड़ी खबर थी साल के शुरू में ही, और चूँकि ट्रंप को कहा यह जा रहा था शायद ट्रंप अगले 4 साल के लिए दोबारा सदर बनेंगे, ऐसा नहीं हुआ। बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए वहाँ पे, और जो बाइडन की कामयाबी के बाद इक़्तिदार की जो मुंतकली थी उस पर पहली दफ़ा हमने देखा कि वो अमेरिका जिसको बड़ा सिविलाइज्ड कहा जाता है, जहाँ जमहूरियत के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तशद्दुद अपनाया गया, आग लगाई गई, बिल्डिंग्स जलाई गई, और बिलाखिर बड़ी मुश्किल से ये मामला जो है कंट्रोल हुआ, और उसमें कई अफराद की जानें भी गईं। साथ ही साथ 15 जनवरी आलमी वबा कोरोना से हलाक अफराद की तादाद यानी 15 जनवरी 2021 को 20 लाख तक पहुंच गई, जो कि बहुत ही इस कहते हैं 1935 के बाद ये सबसे बड़ी वबा थी जिसने इतनी जानें ली दुनिया भर में। ये तादाद बढ़ती गई। इसके साथ ही 20 जनवरी जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया। इन बिटवीन ये पूरा मामला चलता रहा, और बिलाखिर जो बाइडन ने हलफ उठाया, हलफ की जो तकरीब हुई उसमें ट्रंप साहब ने शिरकत नहीं की। और अमेरिकन तारीख़ में ये भी पहली दफ़ा हुआ कि जो इक़्तिदार की मुंतकली थी उसमें पहले तो होता था कि हार मान ली जाती थी, लेकिन ट्रंप ने चूँकि मुजाहरे किए और ये मुजाहरे चलते रहे। इसी तरह 26 जनवरी दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद अगेन 10 करोड़ से तजावज़ कर गई, और ये भी जब हम बात करते हैं इस वबा की तो उस हवाले से एक ज़ाहिर है बहुत बड़ा हिस्सा था, और ये तादाद बढ़ती गई और आगे जाके ये तादाद कंट्रोल भी हुई। 1 फरवरी म्यांमार में फ़ौज ने बसर इक़्तिदार रहनुमा आंग सान सूची को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। और 9 फरवरी मुत्तहिदा अरब अमारात का बग़ैर इंसानी खलाई जहाज़ होप मरीख़ के मदार में कामयाबी से भेजा गया, और जिसने अरब ममालिक के पहले खलाई मिशन का एजाज़ अपने नाम किया। ये उस वक्त की बड़ी ख़बर थी, और इसमें कोई शक नहीं अरब दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे अरब अमारात के लिए
एक खुशाइंद बात थी, बड़ी अचीवमेंट थी। साथ ही साथ 13 फरवरी अमेरिका में सर्दी के तूफान से कम 136 अफराद हलाक हुए, 90 लाख से ज़ायद बिजली जाने के वाक़यात पेश हुए। ये भी पहली दफ़ा अमेरिका में हुआ। इसी तरह 18 फरवरी अमरीकी खलाई इदारे नासा का मार्च 2020 मिशन 7 माह का सफ़र तय करके मरीख पर कामयाबी से उतर गया। ये वो कामयाबियां हैं जो साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और अमेरिका इसमें हमने देखा कि वो सबसे आगे रहा और कामयाबियां समेटता है। इसी तरह 19 फरवरी की अगर हम बात करें, अमेरिका ने 107 दिन बाद माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी पेरिस माहदे में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान भी इस पर जोर देते हैं कि 2050 जो होगा वो 40 करोड़ इंसानी जानें जो हैं वो माइग्रेट करने पे मजबूर होंगी मौसम की सख्तियों की वजह से। अमेरिका को ये इदराक हुआ और उसने इसमें दोबारा पेरिस माहदे में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह 25 फरवरी की जब हम बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 25 लाख से तजावुज़ कर गई। और 25 मार्च अगेन फरवरी ख़त्म होता है, यहाँ पे 25 मार्च आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकें तकसीम कर दी गई। यहाँ से अच्छी खबरें शुरू हुई कोरोना के हवाले से, चूँकि वैक्सीन आ चुकी थी और उस खुराक को पूरी दुनिया में तकसीम किया जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि बैक टू बैक वैक्सीन आई मुख्तलिफ़ किस्म की, और उन्होंने इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया। 2 अप्रैल रूस ने नेटो यूक्रेन की मदद के लिए फ़ौजी दस्ते भेजने से खबरदार कर दिया। और 4 अप्रैल इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर सिरोजा नामी तूफ़ान के बायस 270 से ज़ायद अफराद जान से गए। इस तरह अगर हम बात करें 11 अप्रैल की, ईरान ने अपने यूरेनियम अफरोज़गी प्लांट पर धमाके का ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराया और इसका बदला लेने के अज़्म का इजहार भी किया। आपको पता है कि ईरान जो है वो हमेशा आलमी ताकतों को ललकारता रहा, और यहाँ पे भी उसने इसराइल को इसको बराह रास्त इसका ज़िम्मेदार ठहराया और ईरान ने बदला लेने का अज़्म किया। अप्रैल में ही जापान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की हिमायत से फुकुशिमा एटमी प्लांट का ताबकारी पानी बहरुल-काहिल में 30 साल के अरसे में ज़ाया करने का ऐलान किया। ये भी बहुत बड़ी उस वक्त की बड़ी खबर थी। और इसी तरह अप्रैल 17 की अगर हम बात करें, कोरोना से दुनिया भर में होने वाली हलाकतें 20 लाख जैसे उसमें मार्च में थी 30 लाख हो गई, यानी 10 लाख मज़ीद इसमें इजाफा हुआ। कोरोना वैक्सीन आ चुकी थी, डोज लगना शुरू हो चुकी थी। 20 अप्रैल चाड के सदर इदरीस देबी बागी फ़ौजी से झड़प के दौरान मारे गए। ये उस वक्त की ये एक बड़ी खबर थी, और इसने भी चूँकि दहशतगर्दों के खिलाफ ये एक ऑपरेशन था, उसमें मारे गए। 21 अप्रैल दुनिया भर में कोरोना मुतासरा केसेस दूसरी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। यहाँ पे अप्रैल में केसेस में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को मिला, और वैक्सीन चूँकि अभी नई नई आई थी, उसकी डोजेस लगना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इजाफा हुआ। साथ ही साथ 21 अप्रैल और में बात करें अगर, तो भारत में 24 घंटों के दौरान 3,15,000 मुतासिरीन रिपोर्ट हुए, जो एक दिन में अब तक यानी उस दिन तक होने वाले रिकॉर्ड तादाद थी भारत से। और आप नाज़रीन, आपको पता है कि भारत में कोरोना ने बड़ी तबाही मचाई। 24 अप्रैल इंडोनेशिया में आबदोज़ हादसे में हलाकतें हुई, और ये 24 अप्रैल का उस वक्त इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे ये एक औलनाक हादसा हुआ। 28 अप्रैल किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के माबेन सरहदी तसादुम हुआ, जो कि रिवायती तौर पर होता रहता था। इसमें इस दफ़ा 55 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद बेघर हुए। ये अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें और इन रियासतों की बात करें, तो वहाँ पे ये उस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ा हादसा था। 29 अप्रैल दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 15 करोड़ से तजावज़ कर गई। 29 अप्रैल की जब हम करते हैं केसेस, यानी यहाँ पे भी बढ़ रही हैं केसेस, रिपोर्ट हो रहे हैं, हलाकतें जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ केसेस की तादाद बढ़ी है, और ये साथ ही साथ चीन ने अपना तीना गोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल खला में भेजा। और चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिस तरह अमेरिका तरक्की कर रहा था, साथ ही साथ अप्रैल में चीन ने भी उसी तरह तरक्की जारी रखी और अपना पहला जो कोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल था वो खला में भेजा। तो इसमें दुनिया भर के जो अहम वाक़यात हैं, चूँकि फ़र्स्ट क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगले क्वार्टर में हम आपको बताएंगे कि मज़ीद इसराइल में, गज़ा में, चीन में क्या कुछ होता रहा, और किस तरह
आलमी वाक़यात जो है रुनमा हुए हैं और उनका पूरी दुनिया की इकॉनमी पे, सियासत पे क्या असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का।